आज हम बच्चों लिमिट की एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी से सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोच टू 3 x प्लस 3, आप चेक कर लीजिएगा। लिमिट x अप्रोच टू 3 x प्लस 3। ओके, तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले ये नोट करेंगे, आप शुरुआत में देखें, अगर आप x को 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 3 6 आता है, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आ रहा है, हम पुट कर सकते हैं। पुट कीजिएगा, वैल्यू होगी आपकी 3 प्लस 3, सीधा ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोच टू पाई, लिमिट x अप्रोच टू पाई x माइनस 22/7। फिर हम दोबारा ऐसे ही चेक करके देंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी। x इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे, पाई माइनस 22/7। तो पाई माइनस 22/7 बेसिकली अगर देखा जाए तो x की वैल्यू हमने पाई पुट की, पाई की वैल्यू भी 22/7 होती है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 0 होगा, या फिर आप पाई माइनस 22/7 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर पाई माइनस 22/7 सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, या और 0 भी लिख सकते हैं आंसर सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, लिमिट r अप्रोच टू 1 पाई r स्क्वायर। अगर आप इनिशियली इसके अंदर r पुट करें तो वैल्यू क्या आती है आपकी पाई 1 स्क्वायर इज योर पाई, तो हमारा आंसर आ पाई। बेसिक क्वेश्चन से सीधी लिमिट पुट की, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रही है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, तो स्टार्टिंग में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, लिमिट x अप्रोच टू 4, लिमिट x अप्रोच टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। देखो यहाँ पे हम पुट कर देखते हैं। अगर हम सीधी लिमिट पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 4 × 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2। 4 4 जा 16 प्लस 3 19/2। तो सीधा सीधा आंसर है आपका 19/2। 4 4 जा 16 प्लस 3 19/2। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट x अप्रोच टू -1, लिमिट x अप्रोच टू -1 x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको जरा चेक करेंगे, लिमिट क्या अप्रोच करती है आपकी x अप्रोच टू -1। वी हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ x be -1, therefore it will be -1 to the power 10 plus -1 to the power 5 plus 1 upon -1 minus 1. This will be plus 1, this will be -1 and again plus 1. So value 1 -1 plus 1 upon -2, and this is 1 upon 2 with minus sign. This is our answer. ये हमारा सीधा सीधा इसका आंसर है डायरेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x अप्रोच टू 0, x प्लस 1 की 4 पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। देखो क्वेश्चन कंप्लीटली अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हम आइडेंटिटी को यूज करना चाहेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 x प्लस 1 टू द होल पावर 5 माइनस 1 को 1 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसमें हमने क्या किया प्लस 1 एंड -1 पुट किया। ओके,
आपको बताना चाहूंगा बच्चों, एक आइडेंटिटी होती है लिमिट x अप्रोच टू ए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। देखो जरा, इस आइडेंटिटी को आपने लर्न तो कर लिया है, लेकिन आप इसको यूज करना सीखें। x अप्रोच टू a, when you put at the place of x be a to the power n माइनस a की पावर n, तो न्यूमरेटर में जैसे आप x की जगह लिमिट a पुट करते हैं तो 0 बनना चाहिए। तो क्या होगा, a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस a, तो फॉर्म आपकी बनती है 0/0 फॉर्म। इनिशियल स्टेज में इस आइडेंटिटी की वैल्यू हो जाती है n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक, अगर हम उसी तरह से देखें, आप x को अगर आप 0 पुट करें तो 0 प्लस 1 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 और x प्लस 1। बेसिकली आप इसको अगर सीधा सीधा भी आइडेंटिटी की तरह यूज करना चाहें तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको ठीक इसी फॉर्मेट के अंदर सेट करना चाहते हैं, आंसर तो यहां से भी आ सकता है, तो आप पुट कीजिएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। आपने क्या किया, x प्लस 1 की जगह t पुट किया। आप जरा लिमिट पुट करना, वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 0 देन t अप्रोच टू 1, तो लिमिट क्या हुई आपकी t अप्रोच टू 1। जैसे ही हम x को 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 1 1, तो t अप्रोच टू 1 at the place of x plus 1 you have to put t की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन t माइनस 1। तो ये क्वेश्चन, अब इस समय हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले से मैच कर रहा है। एट दिस स्टेज वी हैव टू यूज और स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्वेश्चन टोटली ट्रांसफॉर्म इन फॉर्म ऑफ t, लिमिट भी t की टर्म में है आपकी और वेरिएबल भी आपका t की टर्म में है, तो सीधा सीधा अगर इससे मैच करें तो इसका क्या बनेगा, 5 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 1, दिस विल बी 5। वैसे आप यहां पर भी यूज कर सकते थे। ओके, ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर है 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका लिमिट x अप्रोच टू 3x स्क्वायर माइनस x 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। देखो, when you put x is equal to 2 at the place of 2 square, 4 4 3 are 12 minus 2 12 minus 2 10 10 minus 10 0। Similarly 2 square minus 4 also be 0। तो इनिशियली आपकी जो इनिशियल स्टेज में आपकी फॉर्म बनती है 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करें इसके अंदर, क्या आइडेंटिटी लगाएं या फिर इसको फैक्टराइज करें? तो देखो, फैक्टराइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आपका कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करें, लिमिट x अप्रोच टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, इसके फैक्टर कीजिएगा 30 के 3 10 या 30 के माइनस 6x वैल्यू होगी भी आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5x माइनस 10, और इसके फैक्टर बनेंगे आपके x माइनस 2 x प्लस 2। सिमिलरली आप दो के पेयर बना लीजिएगा, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे आपको मिलेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 3x आपको मिल लीजिएगा x माइनस 2 प्लस 5 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2। दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोच टू 2, आप x माइनस 2 इसके अंदर से कॉमन ले, वैल्यू क्या आई 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 वाला फैक्टर आपका कैंसिल। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर फैक्टर के अंदर कहीं नेगेटिव आओ तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव फैक्टर कट जाना चाहिए ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर। आप जरा वैल्यू पुट करें इसके अंदर, 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, तो 6 प्लस 5 11/4। दिस इज आवर आंसर। बोलो, कोई डाउट इसके समझ में है? तो हमने सिंपल सा काम क्या किया, फैक्टर किया, फैक्टर करने वाले जो नेगेटिव फैक्टर थे वो आपके कैंसिल आउट हुए, और जो वैल्यू बची उसके अंदर हमने एक्स की जगह 2 पुट किया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, लिमिट x अप्रोच टू 3 लिमिट x अप्रोच टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 x to the power 4 minus 81 upon 2x square minus 5 minus 3। प्लीज वेरीफाई इट।
तो अब हम फिर उसी तरह से करेंगे। अगर एक्स जब आप 3 पुट करते हैं 3 टू दी पावर 4 क्या होता है 81, 81 माइनस 81 0। सिमिलरली आप यहाँ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर कितना 9 into 18 माइनस 5 3 15 माइनस 3 18 माइनस 18 0। तो ये भी फॉर्म आपकी 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। हमें क्या करना है इससे रिमूव करना लिमिट x अप्रोच टू 3 फैक्टर टू इट। तो पहला फैक्टर बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 फिर बनेगा x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर 9 को आप लिखेंगे x प्लस 3 x माइनस 3। तो सीधा सीधा स्टार्टिंग में आपने कंप्लीट फैक्टराइज कर दिया इसको। फिर इसी तरह से क्या बनेगा 2 3 6 के पेयर बनेंगे आपके 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 माइनस 6x प्लस x that will be minus 5x limit x approach to 3 x square plus 9 x plus 3 x minus 3। इसमें से आपको मिलेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आप इसको इधर से सोल्व करके दे सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के पेयर बनाइएगा 2x को ले लीजिएगा x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 फिर वैल्यू आई x माइनस 3 2x प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन लिया आपने 2x यहाँ क्या बचा x माइनस 3 फिर प्लस 1 कॉमन लिया और प्लस 1 कॉमन लेने पर आपकी वैल्यू आई x माइनस 3 फिर आपका पूरा ब्रैकेट कॉमन तो क्या हुआ 2x प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में आपके फैक्टर आए 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 कैंसिल आउट हुआ। इसके अंदर आप पुट करें तो वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर प्लस 9 3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा क्या वैल्यू आती है सिंप्लीफाई करके आप देखो 9 प्लस 9 18 3 प्लस 3 6 6 इंटू 18 18 6 जा 108 और 2 3 जा 6 प्लस 7 आंसर आ 108 अपॉन 7। ओके तो ये आपका आंसर हुआ 108 बाई 7। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर है लिमिट x अप्रोच टू 0 e x प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। देखो अगर आप x को 0 पुट करो तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है आपका 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें तो कुछ खास था ही नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। लिमिट z अप्रोच टू 1 लिमिट z अप्रोच टू 1 z टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1 अपॉन 6 माइनस 1। व्हेन यू पुट z is equal to 1 1 to the power 1 upon 3 that is 1 real root 1 to the power 1 root तो रियल रूट होगा आपका 1 होगा 1 minus 1 0 सिमिलरली 1 minus 1 0 तो फॉर्म बनी 0 by 0 फॉर्म। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे लिमिट z अप्रोच टू 1 इसको लिखेंगे z टू द पावर 1 upon 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1 minus 6। पावर्स की मल्टीप्लाई जाती है। व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 into 1 by 6 again we get z to the power 1 upon 3। सिंप्लीफाई करें इसको लिमिट z अप्रोच टू 1 यहाँ पर फैक्टर कर लीजिएगा z की पावर 1 अपॉन 6 प्लस 1 z टू द पावर 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1 अपॉन 6 में ये कैंसिल आउट हुआ। z की जगह 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा 1 की पावर 1 अपॉन 6 प्लस 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर आंसर। बोलिएगा इसके समझने में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है हमारा लिमिट x अप्रोच टू 1 लिमिट x अप्रोच टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। देखो आप सीधा लिमिट पुट करें इसके अंदर तो वैल्यू क्या होगी a 1 स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c अपॉन c 1 स्क्वायर प्लस b ए। तो वैल्यू आई आपके पास में a प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस b प्लस a का फैक्टर सेम बना आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका लिमिट x अप्रोच टू -2 लिमिट x अप्रोच टू -2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 x प्लस 2। देखो इसके अंदर क्या करें पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा लिमिट x अप्रोच टू -2 एलसीएम लीजिएगा 2 प्लस x अपॉन 2x
क्या बचेगा आपका 2 इंटू एक्स, दैट विल बी 2 इंटू एक्स। फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स यहाँ पुट करें वैल्यू तो 1/2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन, इसे और आंसर -1/4। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रही है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करने पर आंसर आ रहा है आपका। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, देखिएगा जरा जल्दी से नोट कर लीजिए। लिमिट x अप्रोच टू 0 sin ax अपॉन bx। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin x अपॉन bx। इसके अंदर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1। देखो बताना चाहूंगा, आइडेंटिटी तो आपके लर्न होगी, लेकिन इसको यूज कैसे करने आप ध्यान से देखें। लिमिट जो मर्जी अप्रोच करे, लिमिट के अप्रोच करने पर साइन का एंगल 0 का अप्रोच करना चाहिए। ये साइन का एंगल 0 का अप्रोच करना चाहिए, जो एंगल में वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर तो ऐसा होता है तो 1 होगी इसकी वैल्यू। ठीक उसी तरह से अगर देखें व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0 तो a इंटू 0 0। अब साइन का एंगल तो जरूर 0 बनना है, लेकिन डिनोमिनेटर में x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो आपका साइन का एंगल है इसको डिनोमिनेटर बनाएंगे। x ऑलरेडी हमारे पास था, हमने a की मल्टीप्लाई की, इधर ये जो b है आपका यहाँ लिख दिया हमने। बोलो कोई डाउट? देखो हमने क्या किया, साइन ax हमने a की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की और x ऑलरेडी था तो साइन ax का फॉर्मेट बना। अब देखते हैं जरा आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं। मैंने x अप्रोच टू 0 द एंगल ऑफ साइन आल्सो अप्रोच टू 0, और जो एंगल में है वो आपका डिनोमिनेटर में, इसलिए ये क्या होंगे आपका 1। तो आंसर कितना 1 इंटू a बाई बी इज इक्वल टू आंसर a अपॉन b। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x अपॉन sin bx। देखो फॉर्म आपकी 0/0 की बन रही है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x, और इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं sin bx। ठीक कोई बात है, इस लिमिट के अप्रोच करने पर साइन का एंगल 0 को यहां पर भी 0 का अप्रोच करता है, यहां पर भी 0 अप्रोच करता है। और साथ साथ एक चीज और भी बता देना चाहता हूं, अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x by x 1 होता है तो इसका मतलब है कहीं ऐसा भी होना, लिमिट x अप्रोच टू 0 x अपॉन sin x तो भी आपका 1 होगा, राइट। तो अब क्या बात हुई, अगर हम x को 0 का अप्रोच करेंगे तो साइन का एंगल 0 का अप्रोच करा, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो साइन के एंगल में वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको बना लिया ax से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अगर ax से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ax से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई, सिमिलरली मैंने यहाँ से bx की मल्टीप्लाई की, bx की मल्टीप्लाई की। देखो ax से ax कैंसिल हुआ, bx से bx कैंसिल हुआ, वापस फिर वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे फायदा हुआ, एक आइडेंटिटी यहाँ सेट हुई और एक आइडेंटिटी यहाँ सेट हुई। ये 1 बना, ये 1 बना, x से x कैंसिल हुआ और आंसर आपका डायरेक्टली a बाई बी। वैसे ही बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई फॉर्मेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, साइन ax अपॉन साइन bx डायरेक्टली इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो जो आपके x के कोफिशिएंट होते हैं उनका रेशो डायरेक्ट आंसर होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो आंसर डायरेक्टली आपका a बाई बी हमेशा। सपोज में कोई क्वेश्चन होता साइन 5x अपॉन साइन 3x, तो आंसर होता 5.3 डायरेक्टली। ओके, बोली कोई डाउट? ओके, वेल डन। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x अप्रोच टू पाई, लिमिट x अप्रोच टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन पाई इंटू पाई माइनस x। देखो अगर देखा जाए तो सीधा मैंने आपको बताया कि लिमिट का, जैसे अभी आइडेंटिटी है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखो, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1। हमने कहा x का अप्रोच 0 करना जरूरी नहीं है, x चाहे जो मर्जी अप्रोच करे, उसके अप्रोच करने पर साइन का एंगल 0 होना चाहिए। मैं कहता हूं यहाँ पे एबीसी जो मर्जी हो, लेकिन उसके पुट करने पर साइन का एंगल 0 बने, जो एंगल में होता है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब 1 होता है। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से मैं देखूं, लिमिट x अप्रोच टू पाई, अगर हम x की जगह पाई पुट करें तो पाई माइनस पाई 0, तो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू पाई द एंगल ऑफ साइन गोइंग टू 0, और जो एंगल में वो डिनोमिनेटर में है तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ओके, हम जब कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम करेंगे तो डायरेक्टली वहां पर यूज करेंगे, लेकिन एट दिस स्टेज थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। लेट आप क्या करें, पाई माइनस x को थीटा पुट करें। अब देखें लिमिट
व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू पाई, जैसे इसमें x की जगह पाई पुट करते हैं तो पाई माइनस पाई 0, तो व्हेन x अप्रोच टू पाई थीटा अप्रोच टू 0, और साइन एंगल क्या होगा, एट द प्लेस ऑफ पाई माइनस x यू हैव टू पुट थीटा, साइन ऑफ थीटा सिमिलरली थीटा, एंड ये पाई आपका ऐसे रहा है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखें इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1, तो आंसर आपका 1/पाई। बोली कोई डाउट? हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, लिमिट x अप्रोच टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। जैसे x को हम 0 पुट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, पाई माइनस 0, cos 0 कितना होता है 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, cos 0 अपॉन पाई माइनस 0 दैट इज 1/पाई। इसका आंसर सीधा निकल जाएगा, कोई इंडेटरमिनेट फॉर्म बनती ही नहीं है। और अब हम चलते हैं, कोई डाउट डिस्कशन में बोलो? ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x अप्रोच टू 0 cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। देखो अगर आप x को 0 पुट करें सॉल्यूशन में तो cos 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1, 0 अपॉन 1 माइनस 1, तो फॉर्म क्या बन रही है आपकी 0/0। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, हम क्या करते हैं माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में से। लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस 1 माइनस cos 2x अपॉन माइनस 1 माइनस cos x, तो वैल्यू आई आपके पास में लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। कोई डाउट? अब हम क्या करते हैं बेसिकली इसके अंदर आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। आपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है आपके पास में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, बाकी तो और भी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एट दिस स्टेज वी हैव टू यूज इट। इस समय हम केवल इसी को यूज करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 से 1 कैंसिल होगा तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास में 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस cos x। और अब क्या करेंगे इसके अंदर, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x टू 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x, और फिर क्या करेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x को 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, तो ये होगा आपके पास में 2 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x से 1 माइनस cos x कैंसिल हुआ। अब लिमिट पुट करेंगे cos 0 कितना होता है 1 1 प्लस 1 2 2 2 जा 4। वैसे तो इसके दूसरा भी मेथड हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पर जैसे मैंने 1 माइनस इसको माइनस कॉमन लिया था तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस cos 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी से आपकी जान बच सकती है, ठीक है। इसके बिना भी आप सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, ax प्लस x cos x लिमिट x अप्रोच टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x, ax प्लस x cos x प्लस अपॉन b sin x, ax प्लस x cos x प्लस b sin x। देखो इसमें क्या करेंगे, अगर x को आप 0 पुट करेंगे तो सीधा सीधा क्या होगा 0 प्लस 0 0 फॉर्म बनेगी आपकी 0/0, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो इसका सॉल्यूशन करते समय क्या है, डिवाइडेड बाय x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लिमिट x अप्रोच टू 0 दैट विल बी a प्लस cos x अपॉन b sin x by x, ax by x that will be a plus cos x upon b sin x by x, and this will be your identity। और cos 0 क्या होगा आपका 1, तो a plus 1 upon b हमारा सीधा आंसर है, ये आपका आंसर होगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 19 प्रॉब्लम क्या है आपकी, लिमिट x अप्रोच टू 0 x secant x, लिमिट x अप्रोच टू 0 x secant x। अब देखो x secant x में अगर आप सीधा सीधा पुट करें तो sec 0 कितना होता है आपका 1 और 1 into 0 0, तो आंसर तो सीधा डायरेक्टली 0 आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट
x अप्रोच टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। अगर इसको भी देखें तो 0/0 की फॉर्म बन रही है डायरेक्ट, सीधा सीधा। तो हम क्या करें इसके अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर 20 के अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कॉपी कर लेते हैं, क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax बाई x प्लस bx बाई x अपॉन ax बाई x। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ax है तो हमें ax चाहिए, तो हमने क्या किया, a की मल्टीप्लाई की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ b की मल्टीप्लाई की, तो देखो ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1, और इधर x से x कैंसिल होगा, यहाँ भी x से x कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या बची यहाँ पर a प्लस b। सिमिलरली a प्लस b कैंसिल आउट, आंसर हमारा 1। कोई डाउट इसके सामने बोलो। हम इस तरह से आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जनरली बेसिकली प्लस एंड माइनस के अंदर हम आइडेंटिटी कम ही यूज करते हैं, कई बार आंसर गलत जा सकता है, तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट एट दिस स्टेज यू कैन यूज इट, इस समय आप इसका यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट x अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0 कोसेकेंड x माइनस कोट x। देखिएगा आप इसको, तो क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 अपॉन साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन x, लिमिट x अप्रोच टू 0 दैट विल बी 1 माइनस कोस x अपॉन साइन x। तो देखो हम करते क्या, बेसिकली इसमें आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन करते हैं। हमने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर सीधी सीधी आइडेंटिटी यूज कर दी, तो क्या बन जाएगा ये 1। तो क्वेश्चन क्या बना, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos x बाई x। वैसे भी अगर आप इस समय पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो फिर करें तो क्या करें, लिमिट x अप्रोच टू 0, इसको आप क्या करें 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये वैल्यू आएगी। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x दैट विल बी sin स्क्वायर x x 1 प्लस cos x, और इसको थोड़ा सा फिर डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x बाई x इंटू sin x 1 प्लस cos x। ये क्या होगा आपका 1, cos 0 पुट करेंगे 1 प्लस 1 2, ये क्या होगा sin 0 बाई sin 0 क्या बनेगा 0, तो आंसर आएगा 0.20। तो इसका आंसर हुआ आपका 0। इसको समझने में कोई दिक्कत बोलो। बेसिकली यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर x बना, इसको मैं ब्रेक कर दिया, sin x इंटू साइन x बाई x क्या होगा 1, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, 1 प्लस 1 2, 0.2 कितना हुआ 0। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x अप्रोच टू पाई अपॉन 2, लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। देखो अगर आप पुट करें तो tan 2 इंटू पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो tan पाई बन जाएगा। tan पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। सिमिलरली पाई अपॉन 2 करेंगे 0। तो फिर करें तो करेंगे आप, हमारे पास में आइडेंटिटी है लिमिट x अप्रोच टू 0, तो यहाँ पर भी हम सीधा पुट कर सकते हैं, लेट x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो व्हेन x गोल टू पाई बाई 2 देन थीटा गोल टू 0, तो लिमिट आपकी चेंज हो गई, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 tan एट द प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। तो 2 x की यहाँ क्या वैल्यू आएगी आपकी पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, एंड x माइनस पाई बाई 2 कितना बनेगा आपका थीटा। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कटेगा, tan पाई आएगा, पाई प्लस 2 थीटा अपॉन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, tan पाई प्लस 2 थीटा क्या होता है आपका tan 2 थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ये वैल्यू आई tan 2 थीटा अपॉन थीटा। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, बेसिकली व्हेन यू पुट थीटा अप्रोच टू 0 देन 2 into थीटा,
दैट इज 2 इंटू 0 0, 0 बाय 0 की फॉर्म बनेगी, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे tan 2 थीटा, थीटा ऑलरेडी था 2 की मल्टीप्लाई पर नीचे करेंगे, ये क्या बन जाएगा 1 और आंसर आएगा आपका 2। बोलो कोई डाउट? एनी डाउट अंडरस्टैंड टू इट? tan 2 थीटा होगा यहाँ पर, y प्लस 2 थीटा में tan 2 थीटा बाय थीटा 2 के ऊपर, ठीक है, ओके गुड।